हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और ये एमपीपीजीसीएल या विद्युत विभाग या इसका जो भी डिपार्टमेंट आप दें, क्योंकि इसमें वैकेंसी एमपीपीजीसीएल की भी है। 2024-25 दिसंबर में इसका जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। इसके प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल जो आईटीआई के लिए भर्ती है दोस्त, किसके लिए है? आईटीआई के लिए है। आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड? वेल्डर है ना, वेल्डर है। इसके अलावा फिटर है। इसके अलावा मशीनिस्ट है। इसके अलावा आपकी डीजल मैकेनिक है और एमएमवी है। इन ट्रेडों के लिए कंप्लीट हमने सिलेबस बताया है। हमने जो अभी पीछे वैकेंसी आई थी मई में, उसके लिए भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया आप सबके लिए। मैंने बताया था कि सिलेबस वही आएगा, सेम आएगा, सबका मिक्स आएगा, है ना। जिन लोगों ने बात मानी उनका स्कोर पॉजिटिव रहा। सारे बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, है ना। तो दोस्त, उसी सीरीज में ये बिजली विभाग प्लांट असिस्टेंट की हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसको जा करके फिट आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करके या नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और इस क्लास से हमारे जुड़ सकते हैं, है ना। ये जो हमारा कोर्स है, मैं आपको बता दूं कि आपको फिट आईटीआई एप्लीकेशन पर मिलेगा। फिट आईटीआई आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तब भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, एमपीपीजीसीएल विद्युत विभाग को आप क्लिक करेंगे, है ना। एमपीपीजीसीएल को आप क्लिक करेंगे, वहां पर सेक्शन जाने के बाद आपको कोर्स दिख जाएगा, है ना। हो सकता है कि 499 या 399 के आसपास आपको ये कोर्स फ्लैश हो। लेकिन दोस्त, इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लासेस ही नहीं होंगी। वीडियो क्लास के साथ साथ, जैसे ये क्लास हो गई ना आपकी, क्लास के साथ में हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे। हैंड रिटन नोट्स तो बोर्ड की मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा हमने हाथ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया है, लिखा है, जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्त आपको टेस्ट मिल जाएगा। अब टेस्ट का फीचर इस सारे कोर्स में, ये सारी तीनों चीज़ें कोर्स में मिल जाएंगी। टेस्ट का फीचर मैंने अलग सेपरेट कर दिया है, तो वो आप देख करके जा करके टेस्ट में अलग से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। और आपको पता है कि सेफ्टी के बाद सेफ्टी के लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। एमपीपीजीसीएल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछली वाली प्लेलिस्ट की भी आप क्लास देख सकते हैं, वो भी आपके सेम सिलेबस से ही है ना। तो सेफ्टी हमने बहुत बार आपको पढ़ाया, सेफ्टी के बारे में जनरल चीज़ें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक आता है सेफ्टी के बाद, वो आता है कॉमन हैंड टूल, यानी सामान्य हस्त औजार। अब देखिए, जो आपकी फिटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है ना, सभी ट्रेड को मिक्स करके है, लेकिन ये मैकेनिकल का पार्ट है, ये सभी को पढ़ना होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलता है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप उलझ करके रह जाते हैं, है ना। तो मैंने कॉमन हैंड टूल को कैटेगरी वाइज बांटा है। जैसे कॉमन हैंड टूल में आप देख रहे हैं, जैसे ये स्क्राइबर है। क्या है ये? स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हैमर है, अलग अलग टाइप के आपको हैमर पढ़ने हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमने क्या किया है कि कैटेगरी वाइज बांट दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कैटेगरी कैसी है दोस्त? देखो, अगर हम लोग सामान्य हैंड टूल को, कॉमन हैंड टूल को क्लासीफाई करें, है ना, तो उनको हम लोग 5 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। ऐसे एरो बना करके आप क्लासीफाई करेंगे, ऐसे सीरियल लिस्ट में नहीं लिखेंगे। जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा? होल्डिंग टूल हो जाएगा। अब होल्डिंग टूल का मतलब क्या हुआ, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है चैप्टर? ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि आपके ट्रेड फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है। तो दोस्त, आप जब भी वर्कशॉप में कोई काम करोगे, इन सारे टूल की सहायता से ही आपके सारे काम संपन्न होंगे। चाहे वो कोई जॉब बनाना हो, चाहे वो किसी उपकरण पे मार्किंग या कटिंग करनी हो, कुछ भी ऑपरेशन करना हो, कॉमन हैंड टूल का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो होल्डिंग टूल मतलब क्या है? पकड़ने वाले औजार। आप किसी जॉब पे आप कटिंग करना चाहते हैं, उस पर ड्रिल करना चाहते हैं, तो किसी चीज से उस जॉब को, उस प्लेट के टुकड़े को आप पकड़ेंगे ना किसी चीज से, तो हाथ से तो पकड़ेंगे नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या है? होल्डिंग टूल है, यानी पकड़ने वाला औजार है। दूसरा नंबर पे क्या हुआ? आपने होल्ड तो कर लिया, पकड़ तो लिया, अब आप क्या करेंगे? उस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करेंगे कि भैया अच्छा, हमको यहां से कट करना है, यहां हमको होल्ड करना है, यानी क्या करना है दोस्त? चिन्ह लगाने वाले औजार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्हन औजार कहते हैं, मार्किंग टूल। फिर आप थर्ड नंबर पे आएंगे, आपने मार्किंग कर लिया। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्त? अब आपको जरूरत पड़ेगी कटिंग टूल की। मान के चलिए कि आपने कर्तन करना है, किसी प्रकार का होल ऑपरेशन करना है, कटिंग करनी है, हेक्सा चलानी है, फाइल चलाना है, कुछ भी कराना है, तो फिर आपके पास अगला टूल आएगा दोस्त, कटिंग टूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तन औजार कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तन औजार कहते हैं, यानी कटिंग टूल कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कटिंग टूल के साथ साथ आपको मेजर भी करना पड़े, मापना भी पड़े चीजों को,
जब आप मार्क करेंगे तो मापेंगे ना कि भाई कितने दूर पे हमको कटिंग करनी है, तो फिर आपको क्या लगेगा, मेजरिंग टूल लगेगा। बिल्कुल इस कड़ी से कड़ी को मिलाते चलिएगा। मेजरिंग टूल यानी मापन औजार, मापने वाला। अब कई बार ऑपरेशन आपको करना है तो किसी भी जॉब को ठोकने पीटने की आवश्यकता होती है। चीजल आप चला रहे हैं उसमें भी आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास उपकरण होता है स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग टूल यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, चोट मारने वाले औजार, चोट मारने वाला टूल इसको हम लोग कहते हैं। समझ में आई बात। अब चलिए छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो। जैसे होल्डिंग टूल में हमारे पास सबसे बड़ा उपकरण क्या है, एक तो है दोस्त आपके पास क्या, वाइस और क्लैंप। क्या है, वाइस और क्लैंप। तो अब समझ में आया, जैसे बेंच वाइज हो गई है ना, पाइप वाइज हो गई, अलग अलग टाइप की वाइज, अलग अलग टाइप के क्लैंप। ये किस काम में आएंगे, होल्डिंग टूल में आएंगे। सवाल नंबर आपसे 1 पहले यही बनेगा कि वाइज किस प्रकार का टूल है, तो कहोगे सर ये पकड़ने के काम आता है किसी जॉब के, तो ये क्या है, होल्डिंग टूल है। ठीक है। इसके बाद दोस्त अगर चिन्हन औजार मार्किंग टूल में आओगे तो मार्क करने वाले टूल जैसे कि आपका स्क्राइबर हो गया, स्क्राइबर हो गया, आपका क्या हो गया, पंच हो गया। इसके अलावा कुछ मार्किंग मीडिया भी होते हैं। मार्किंग मीडिया, क्या आप चिन्ह लगाते हैं तो क्या सिर्फ लोहे पर आपको लाइन ही खींचनी है क्या, क्या आप चौक से नहीं लगा सकते क्या, क्या आप पर्चियन ब्लू से नहीं लगा सकते क्या, तो वो सारी चीजें मार्किंग मीडिया में आ जाता है। स्क्राइबर मतलब स्क्राइबर हो गया, हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी दोस्त, है ना, नोट्स आपको बिल्कुल मिलेगी। स्क्राइबर हो गया, ये क्या हो गया आपका, पंच हो गया। अलग अलग टाइप के स्क्राइबर, अलग अलग टाइप के पंच हमको पढ़ने हैं। फिर आप लोग कटिंग टूल में आओगे दोस्त, तो कटिंग टूल में अगर आप देखोगे तो आपको फाइल, जैसे फाइल क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, रेती बोलते हैं, काटने के काम आता है। आप कहोगे बिल्कुल सर। हेक्सा, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड काटने के काम आता है, पाइप वगैरह, कहोगे बिल्कुल सर। चीजल, जिसको आप लोग छेनी बोलते हो, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या बोलते हो दोस्त, छेनी बोलते हो, ये भी आपने देखा होगा, ये भी काटने का काम आता है। तो सवाल नंबर 1 आपका यहीं से बन जाएगा इस टूल में कि चीजल किस प्रकार का टूल है, सर कटिंग टूल है। हिक्सा किस प्रकार का टूल है, सर काटने वाला औजार है, कटिंग टूल है। ठीक है भाई। मेजरिंग टूल में अगर आप आएंगे तो मेजरिंग टूल का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। मेजरिंग टूल जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मेजरिंग टूल अपने आप में बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन लेकर के चलता है। लेकिन मेजरिंग टूल में जैसे कुछ उपकरण मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका रूल हो गया, स्केल हो गया, उसके बाद ये तो सीधी रेखा में अगर माप करनी हो गई, तो अगर कहीं पे आपको एंगल मिल गया, किसी कोण की मेजरमेंट करनी है तो वो एंगुलर मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि आपका प्रोटेक्टर हो गया, जिसको आप लोग चांदा बोलते हैं, प्रोटेक्टर हो गया। प्रोटेक्टर से और खतरनाक डिवाइस आप जाओगे तो आप साइन बार देखोगे, साइन बार देखोगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखोगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो ये सारी डिवाइसें किस में आ जाएंगी दोस्त, मेजरिंग टूल में आ जाएंगे, प्रोटेक्टर। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्राइकिंग टूल में, यानी चोट मारने वाले औजार में। तो चोट मारने वाले औजार में आपको लगता होगा यार सर हथौड़ा है, सर हैमर है, हैमर को क्या पढ़ना है। हैमर भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे, जैसे हैंड हैमर, पावर हैमर और सॉफ्ट हैमर। हैंड हैमर, हैंड हैमर यानी हस्त हथौड़ा, हैंड हैमर, पावर हैमर जो पावर से चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से चलाए जाते हैं, है ना, हैवी होते हैं ये। इसके अलावा आपका सॉफ्ट हैमर, जैसे लकड़ी, नायलॉन, इन सब चीज़ों का अगर बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हैमर कहते हैं। आप कहोगे सर इतनी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, हम ये समझ चुके हैं कि सर स्ट्राइकिंग टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सर मेजरिंग टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कटिंग टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सर हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो दोस्त, अगर आप जॉब बनाने जाओगे किसी भी वर्कशॉप में तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, आप बताओ। आप स्टार्ट करोगे होल्डिंग टूल से ना। सबसे पहले किसी भी जॉब को पकड़ोगे ना, होल्ड करोगे ना, तब तो कोई ना कोई काम करोगे, तब तो चिन्ह लगा पाओगे, तब तो आप क्या कर पाओगे, कटिंग कर पाओगे। सारी चीज़ों को करने से पहले आपको होल्डिंग टूल पढ़ना पड़ेगा। और होल्डिंग टूल के अंतर्गत मैंने आपको 2 डिवाइसें बताई मेरे दोस्त, कौन कौन सी, एक हमने वाइस बताई, एक हमने क्लैंप बताई। तो क्या सर वाइस में सिर्फ वाइस पढ़ना है क्या, नहीं, वाइस के अलग अलग टाइप होते हैं दोस्त, है ना। अब देखो होल्डिंग टूल, आप लोग देखो होल्डिंग टूल को समझो। होल्डिंग टूल का मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना। होल्डिंग टूल क्या है, होल्डिंग टूल यूज्ड इन फिटिंग शॉप, है ना, कंपेयर्स ऑफ बेसिकली वाइस एंड क्लैंप। कार्यशाला में किसी कार्यखंड को पकड़ने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, होल्डिंग टूल कहते हैं, जिससे फाइलिंग, स्क्रैपिंग, फिटिंग, मशीनिंग आदि सक्रियाएं की जा सकें, जैसे कि वाइस और
क्लैंप। यही चीजें तो मैंने समझाई है आपको, क्या यही चीजें तो हमने बताई आपको। क्या कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भाई? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? वॉइस पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्त? वॉइस पढ़ना है। वॉइस पढ़ना है। वॉइस पढ़ना है। वॉइस का मटेरियल देखो, वॉइस किस मटेरियल का बना होता है, ये आपसे सवाल बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वॉइस। तो वॉइस का जो बॉडी होता है दोस्त, है ना, बॉडी होता है मेन, वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। किसका बना होता है दोस्त? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। स्क्रू, जो इसमें स्क्रू डले होंगे वो किसके बने होंगे दोस्त? मृदु इस्पात के बने होंगे, यानी माइल्ड स्टील के बने होंगे, मृदु इस्पात के बने होंगे। और देखो, जबड़ा होता है, अगर मैं आपको इमेज के माध्यम से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देखो, ये क्या है? आपकी वॉइस है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये आपकी वॉइस है। ये वॉइस है। कहोगे सर वॉइस है? बिल्कुल वॉइस है। ये पूरा का पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ये जबड़ा है। इस जबड़े से हम किसी भी टूल को पकड़ सकते हैं। जैसे ये माउस है ना, इसको पकड़ना हुआ तो यहां बीच में हम लोग फंसाएंगे, और इस स्पिंडल को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल कहते हैं इसको। ये जबड़ा, ये क्या है? ये जा है, जिसको हम लोग जबड़ा कहते हैं। और ये मूवेबल जबड़ा है, यानी चलायमान जबड़ा है। ये जबड़ा क्या करता है? चलायमान है। ये चलता है जबड़ा, मूव करता है, चलायमान जबड़ा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर जबड़ा। स्थिर जबड़ा। यहां पे आप देखोगे तो ये क्लैंप से इसको हम लोग फिट कर देते हैं किसी बेंच में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्लियर हुई इतनी सी बात? अब देखो सर क्या कह रहा है कि जो आप इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या डला होगा? इसके अंदर स्क्रू डले होंगे। इसके अंदर स्पिंडल के अंदर क्या है? यहाँ पे चूड़ियां बनी होंगी, जिसको आप लोग घुमाते हो तो ये क्या होता है? जबड़ा आपका आगे या पीछे खिसकता है। कहोगे ठीक है सर, वॉइस हमने समझ लिया कि इसका जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा दो प्रकार का होता है। जबड़ा दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। जबड़ा दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक तो होता है दोस्त हार्ड जबड़ा, एक होता है हार्ड जबड़ा, और एक होता है सॉफ्ट जबड़ा। तो सर क्या दोनों जबड़े, उसमें से एक सॉफ्ट और एक हार्ड? नहीं, वॉइस में अलग अलग टाइप के जबड़े लग जाते हैं। दोनों या तो सॉफ्ट हो जाएंगे या तो दोनों हार्ड हो जाएंगे। सर हार्ड सॉफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा जॉब है जो बिल्कुल मजबूत है और उस पर अभी भी कई सारा काम करना बाकी है, उसको हम लोग हार्ड जबड़े से मजबूत पकड़ के लिए पकड़ते हैं, है ना। जैसे हमारे पास कोई कांच की चीज आ गई, या हमारे पास कोई फिनिशिंग चीज ग्राइंडिंग करने के बाद आई है, उसको आप मजबूती से पकड़ोगे, हार्ड जबड़े से पकड़ोगे, तो क्या हो जाएगा? उसमें लाइनिंग बन जाएगी, उसमें दरारें पड़ जाएंगी। तो फिर से क्या होगा? वो मटेरियल खराब हो जाएगा, फिर से जाना पड़ेगा आपको, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, उसको चिकनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको हार्ड जबड़ा वहां पर प्रयोग करेंगे जिस जॉब पर, जो जॉब हार्ड हो, या जो वर्कपीस जिसको पकड़ रहे हैं वो हार्ड हो, या उस पर फर्दर आगे फिनिशिंग प्रोसेस करनी बाकी हो। तो ये हार्ड जबड़ा किसका बना होगा? कास्ट स्टील का बना होगा और हार्डनिंग किया होगा। और सॉफ्ट जबड़ा किसका बना होगा दोस्त? एल्यूमिनियम का बना होगा। सॉफ्ट जबड़ा यानी मृदु जबड़ा किसका बना होगा? एल्यूमिनियम का बना होगा। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स नट और रिप्लेसेबल नट ऑफ बेंच वाइज इज मेड अप टू फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। देखिए, एक बॉक्स नट होता है, क्या होता है? एक बॉक्स नट लगा होता है आपका, वो किसका बना होता है? वो बना होता है दोस्त फास्फोरस ब्रॉन्ज का। हिंदी में मैं लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। और जो इसमें थ्रेड होती है, वो कौन सी थ्रेड होती है? बटरेस थ्रेड होती है। कौन सी थ्रेड होती है? बटरेस थ्रेड होती है। क्लियर है? कौन सी थ्रेड होगी दोस्त? बटरेस थ्रेड होगी। बटरेस थ्रेड का आपसे कई बार क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। अलग अलग टाइप की चूड़ियां होती हैं, चूड़ियां हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। जैसे एक में थ्रेड पूछेगा तो उसका एंगल पूछता है 29 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड पूछेगा 90 डिग्री। उसी प्रकार से बटरेस थ्रेड पूछेगा 45 डिग्री। बटरेस थ्रेड का जो कोण होता है कितना होता है? 45 डिग्री होता है। इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे ना आप, देखना इतना जबरदस्त आपको चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सारे सवाल वहां से हल हो रहे हैं। ये सब प्रश्न है भाई, ये सब प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं, हमने इनको थ्योरी में इंक्लूड किया है। आप अपना आंख और कान खोल करके अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए, इस बटरेस थ्रेड का मतलब यही होता है कि वन डायरेक्शन में लोड हमारा क्या हो? ट्रांसमिट हो, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आप जानते रहिए।
अब कुछ सावधानियां हैं, है ना, जो आपसे पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आप देखिए कार्य करने से पहले वाइस को ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, कार्य करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। इसके अलावा वाइस के स्लाइड करने वाले भाग पर ऑयल लगाते रहना चाहिए, स्नेहन करते रहना चाहिए। जब को वाइस में बांधते समय हैंडल को हथौड़े से चोट नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग हैंडल को टाइट करते हैं और जब हाथ से टाइट नहीं होता तो हथौड़े से पीटते हैं कि और टाइट हो जाए, ऐसा नहीं करना है ना, नुकसान हो जाएगा। जॉब को वाइस में बांधते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जॉब जा से इतना ही बाहर होना चाहिए जितना कि कार्य करते समय टूल वाइस से टकराने ना पाए। ये कुछ सेफ्टी हो गए। अब देखो वाइस, वाइस के प्रकार, वाइस अलग अलग प्रकार की होती है। टाइप ऑफ वाइस, वाइस के प्रकार, वाइस के प्रकार। देखो दोस्त, एमपीपीजीसीएल का जो कोर्स है हमारा ना, वो पूरा रिकॉर्डेड बन करके तैयार है। वो रिकॉर्डेड किस लिए है? क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। उस कम टाइम में आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, है ना। उसमें जो भी चीजें, जो भी आपको चैप्टर लग रहा है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए कि सर ये चैप्टर फिर से करा दीजिए, नहीं समझ में आया हमको, तो हम उसका प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, उससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। बाकी टेस्ट लगाइए, नोट्स पढ़िए, जो भी क्लास मिली उस कोर्स में उसको कंप्लीट अच्छे से रट जाइए, ये नौकरी आपकी होगी दोस्त, है ना। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो लोग फिर से देख रहे होंगे, है ना, पिछली बार जिनको जो जो कोर्स में एक्सेस थे उनको फिर से मैंने एक्सेस दिया है, और मैंने बोला था यार दोस्त कि एक बार मेहनत करके किसी भी तरह जो पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं भी आए तो उसको किसी भी तरह रट लो, कुछ भी करो, है ना। किसी भी टाइम, एवरी टाइम पढ़ते रहो। टॉयलेट में बैठे हो तब भी फोन लेकर के पढ़ते रहो यार, पढ़ने में क्या हर्ज है ना। अपनी कैरियर के लिए सोच रहे हो आप, तो जो भी चीजें मिले उसको परफेक्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन तय है। तो ये क्या है दोस्त, वाइस के प्रकार। वाइस, पहली वाइस होती है आपकी बेंच वाइस, बहुत ही फेमस वाइस है ये, बेंच वाइस, ज्यादातर लोग सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। दूसरी वाइस होती है दोस्त पाइप वाइस, अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, पाइप वाइस। अगली होती है टूल मेकर वाइस। क्या होती है? टूल मेकर, अरे इंग्लिश में ही लिख दिया तो क्या मतलब, टूल मेकर वाइस, टूल मेकर वाइस। अगली क्या होती है दोस्त, हैंड वाइस है। क्या होती है? हैंड वाइस, हैंड वाइस। वीडियो को स्पीड में करके देखिएगा, है ना। इसके अलावा लेग वाइस, फिर क्या है आपके पास, पिन वाइस। ये कुछ क्या है आपके वाइस के प्रकार हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहले बेंच वाइस को। देखिए बेंच वाइस, ये है आपकी बेंच वाइस। अब यहाँ पे फिर से स्पेसिफिकेशन देखो, ये वाला पार्ट बेस है और ये वाला पार्ट यहाँ पे नट और बोल्ट के लिए, जिससे आप बेंच में इसको फिट कर दो। ये बेंच में लगा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच वाइस कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? बेंच वाइस कहते हैं। देखोगे ये स्लाइडिंग जबड़ा, यानी घूम आसपास मूव करने वाला जबड़ा, स्टैटिक जबड़ा मतलब स्थिर जबड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं एनविल, जिसको बोलते हैं निहाई, खाली स्थान होता है उधर। ये है आपका स्लाइड वाला पोर्शन, और यहाँ पर अंदर कहीं ना कहीं क्या लगा होता है, आपका स्क्रू लगा होता है ना। और ये वाला पार्ट क्या है, आपका हैंडल है, इसको आप लोग घुमाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से वाइस आपने देखी होगी, इसी के बारे में समझना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? पहली बात तो बेंच वाइस का एक और नाम क्या है, पैरेलल जा वाइस। क्यों है पैरेलल जा वाइस, ये पूछा जाता है। पैरेलल जा वाइस किस वाइस को कहा जाता है? इसके दोनों जबड़े आप देखोगे तो समांतर है ना, एक दूसरे से पैरेलल हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, पैरेलल जा वाइस। अब देखो इसको कहां पर फिट किया जाएगा, तो बेंच पर फिट किया जाता है, इसलिए इसका नाम बेंच वाइस है। इसका साइज इसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। तो साइज कहां से लेंगे आप लोग, इसका साइज कैसे मेजर करेंगे, है ना। साइज कहेंगे ना कि भाई बड़ी वाइस है, हैवी वाइस है, छोटी वाइस है, साइज कैसे लेंगे, तो जबड़े की चौड़ाई से, जबड़े के चौड़ाई से, जबड़े की चौड़ाई से आप क्या लेंगे, इसका साइज लेंगे मेरे दोस्त, है ना। और ये साइज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस का फुल फॉर्म है, इसके अनुसार 75 से लेकर के 150 mm तक पाई जाती है ना। कहां से कहां तक, 75 से लेकर मेरे दोस्त 150 mm तक होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जबड़े की चौड़ाई हो गई, क्योंकि साइज इसका जबड़े से चौड़ाई से लोगे ना, तो 75 से 150 mm तक, यानी 75 mm जबड़े की चौड़ाई होगी, 100 mm जबड़े की चौड़ाई होगी, 150 mm तक जबड़े की चौड़ाई वाले आपको वाइस देखने को मिल जाते हैं। अब इनको कैटेगराइज किया गया है, देखिए
जैसे 75 वाली जो वाइस होती है वो हल्के कार्यों के लिए होती है, और 100 से लेकर के 125 तक, 100 से लेकर के 125 तक मध्यम कार्य के लिए होती है, मीडियम कार्य के लिए होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बेंच वाइज कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियम बेंच वाइज, मीडियम बेंच वाइज किसको बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं, है ना, 100 से 125। और 125 से 150 है तो उसको हम लोग हैवी बेंच वाइज बोलेंगे या बड़ी बेंच वाइज बोलेंगे। और 75 से 100 है तो हम लोग उसको छोटी बोलेंगे। याद करने का तरीका क्या है, पूरी साइज आपने याद कर ली, बीच वाला पार्ट आपने याद कर लिया, उससे छोटा है तो छोटी में चली गई, उससे बड़ा है तो बड़ी में चली गई। स्मार्ट तरीका होगा तभी काम आएगा। इसके अलावा, इसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई, इसको कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है, जिस पर फाइलिंग हो सके, चिपिंग हो सके, हेक्साइंग हो सके, और जितने भी हैंड ऑपरेशन है वो आसानी से हो सके, है ना। तो इसलिए ये बेंच वाइज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाते हैं पाइप वाइज, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन और दूंगा। किसका स्पेसिफिकेशन दूंगा दोस्त, मैं आपको और बताऊंगा किसके बारे में, बेंच वाइज के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि यार सवाल आए और नहीं बने तो फिर दिक्कत है ना, फिर क्या मतलब। जो लोग फ्री में भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, वो लोग हमको याद करेंगे ना कि यार सर बेंच वाइज हमने पढ़ा था आपसे और सवाल फंसे हैं। देखो, बेंच वाइज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बेंच वाइज टाइप, बेंच वाइज के प्रकार। आज हम लोग वाइज खत्म कर देंगे, क्लैंप शायद ना हो पाए, ठीक है, या शायद हो ही जाए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा ना मैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो, पहली जो आपकी बेंच वाइज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीवल बेस। क्या बोलते हैं, स्वीवल बेस। अब देखिए इमेज तो मैंने नहीं लगाया है इसमें, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपसे पूछेगा कि पहला टाइप क्या होता है, तो स्वीवल, स्वीवल बेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्वीवल बेस। स्वीवल बेस बेंच वाइज, बेंच वाइज का प्रकार हो गया। स्वीवल बेस क्यों बोलते हैं, ये अपने आधार पर घूम जाती है भाई। इसका जो बेस था आपने देखा ना, बेस पर पूरी पूरी बेंच वाइज आपने बांध दिया किसी भी एंगल पर, तो अपने आधार पर घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे आप लोग कि सर अपने आधार पर ये घूम जाती, इसलिए इसको हम लोग स्वीवल बेस बोलते हैं। पूछेगा कि अपने आधार पर घूमने वाली बेंच वाइज का नाम क्या है, अपने आधार पर घूम जाती है, ध्यान रखिएगा। टूल मैं ऐसा करा दूंगा, टूल क्या, मैं कोई भी चैप्टर ऐसा करा दूंगा ना कि यार दिमाग में छप जाएंगी चीजें, और सवाल आएगा तो बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा, देखिएगा आप लोग। सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्त, दूसरी हमारी बेंच वाइज क्या है, जैसे स्वीवल हो गई उसी प्रकार से क्विक रिलीज होती है एक। क्या होती है, क्विक रिलीज। क्विक रिलीज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रिलीज बेंच वाइज बोलते हैं। क्विक रिलीज बेंच वाइज इसको बोलते हैं। इसमें जो हाफ नट होता है ना, वो दो हाफ नट लगे होते हैं, इसलिए पूछा जाता है आपसे इसका सवाल। इसमें यही पूछेगा कि दो हाफ नट किस बेंच वाइज में लगे होंगे, तो इसी में लगे होते हैं दो हाफ नट। हाफ नट के बारे में हम लोग नट पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगली बेंच वाइज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, सभी में बेंच वाइज लगाते रहिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या होती है, बेलनाकार जबड़े, इसको बेलनाकार जॉब को पकड़ने के काम आती है। क्यों, क्योंकि इसके जो जबड़े होते हैं वी आकार का जबड़ा होता है, इसका वी आकार जबड़ा होता है। पूछेगा कि किस बेंच वाइज का जबड़ा वी शेप का होता है, तो भाई किसका होता है, कॉम्बिनेशन का। और ये किस काम आती है, तो ये काम आती है गोलाकार जाप को पकड़ने के लिए। गोलाकार जॉब, जॉब क्या है, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, है ना, जिस पार्ट पे आप काम कर रहे हैं, जॉब पकड़ती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली बेंच वाइज क्या है, जैसे आपका कॉम्बिनेशन हो गया वैसे ही आपकी एक कारपेंटर बेंच वाइज होती है, जो कि लकड़ी के कामों में प्रयोग की जाती है। फोर्थ नंबर, कारपेंटर बेंच वाइज क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कारपेंटर बेंच वाइज
लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली बेंच वाइस कौन सी है दोस्त? तो कारपेंटर बेंच वाइस है। लकड़ी के प्रयोग में, यानी लकड़ी के जॉब को पकड़ना है, उसको होल्ड करना है, तो वहां पर हम लोग कारपेंटर वाइस का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अलग। बेंच वाइस खत्म, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग वाइस पढ़ रहे हैं, वाइस में अलग अलग प्रकार, बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, टूल मेकर वाइस। बेंच वाइस का वो 4 प्रकार मैंने अलग अलग बता दिया आपको, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? पाइप वाइज देखेंगे। पाइप वाइज आपको ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी पाइप वाइज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जबड़ा आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिख रहा है, वी शेप में दोनों जबड़ा दिख रहा है कि नहीं? वी शेप में दोनों जबड़ा दिख रहा है। इसका मतलब इस जबड़े का जो एंगल होगा, जो कोण होगा दोस्त, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछेगा कि पाइप वाइज में जो वी शेप का जबड़ा होता है उसका एंगल कितना होता है दोस्त? वो होता है 90 डिग्री का। और इसके साथ में पतले पतले छोटे छोटे इसमें दांते भी बने होते हैं। क्या बने होते हैं? दांते बने होते हैं। दांते बने होने का मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल, अगर ऐसे कोई चीज है तो इसमें दांते नहीं है, पतली पतली छोटी छोटी लाइनिंग बन गई तो क्या होगा? ये दांते हो गए। ये होता है दांतों का मतलब, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जा, फिक्स जा, स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल होते हैं। ये देखिए हैंडल हो गया, इसको पकड़ने का काम आएगा। इसमें एक टॉमी बार होता है। पूछता है सवाल कि टॉमी बार किस प्रकार की वाइस में होता है? तो होता है दोस्तों पाइप वाइस में, है ना। आप देखोगे कि ऊपर वाला जबड़ा जो होगा वो आगे ऊपर नीचे क्या करेगा? मूव करेगा। तो वर्टिकल मूवमेंट बेंच वाइज आपकी कैसे होती थी? क्षैतिज अवस्था में आगे पीछे हो रही थी। ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको वर्टिकल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर जबड़ा इसमें ऊपर नीचे होगा, ये बेस है, इसको हम लोग फंसा देंगे, और ये नीचे वाला फिक्स जबड़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए इस वाइस में प्रायः वी आकार में बने होते हैं। इसका मूवेबल या लंब रूप, वही चीज जो मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार की वाइस में गोल आकार के जॉब आसानी से बांधा जा सकता है ना। तो गोल जॉब को पकड़ने का काम आता है। गोल जॉब को पकड़ने के लिए किसका काम आता है? तो पाइप वाइस का काम आता है ना। इसके अलावा इसके आधार को बांधने के लिए स्थान पर पकड़ होने के कारण वह घूम नहीं पाता है। इस वाइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय और बिजली की वर्कशॉप में किया जाता है। इसके जौ के बीच में अधिक से अधिक जितने व्यास का बांधा जा सकता है उसके अनुसार इसका साइज दिया जाता है। और किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्त? कास्ट स्टील की बनी। इसका साइज, बेंच वाइज का साइज उसके जबड़े की चौड़ाई के अनुसार, इसका साइज जितने आकार का इसमें आप पाइप बांध दो, जितने बड़े से बड़े का, वही उसका साइज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि कोई दिक्कत है भाई? बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? अच्छा लाइव नहीं है, ठीक है, मिनट तो खोल देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली वाइस हमारी क्या है? टूल मेकर वाइस। अगली वाइस क्या है? टूल मेकर वाइस। एक बात का ध्यान रखिए, जो बारीक, अगर बारीक से बारीक अगर जॉब को पकड़ना है, बारीक जॉब पकड़ना है, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? टूल मेकर वाइस। बारीक जॉब पकड़ना है तो टूल मेकर वाइस का मेरे दोस्त प्रयोग करोगे आप लोग। इस प्रकार की वाइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर जा वाली, आप देखोगे इसके जबड़े क्या हैं? पैरेलल हैं। एक जबड़ा ऐसे है, एक जबड़ा ऐसे है, तो कैसा है? समांतर पैरेलल जा है, पैरेलल जा है ना। पैरेलल जबड़े हैं इसमें। टूल लाई जाती है जिससे इसमें छोटे छोटे जॉब पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। प्रायः स्टील से बनाई जाती है। किसकी बनी होती है दोस्त? स्टील की बनी होती है। इसका साइज इसकी जा की चौड़ाई से, है ना। साइज आप कैसे लोगे? जा की चौड़ाई से, जा की चौड़ाई से आप क्या लोगे? इसकी साइज लोगे। इसके अलावा बस हो गया, है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और नहीं है जानने को, क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, वाइस वाइस पढ़ेंगे, क्लैंप और साथ में ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अब देखो हैंड वाइस। ये क्या है? हैंड वाइस को आप हाथ से पकड़ते हो। इसमें जो खूब पूछा जाता है, एक नट लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाई नट कहते हैं, फ्लाई नट, या इसी को हम लोग विंग नट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंग नट कहते हैं, विंग नट कहते हैं। और इसमें एक लगी हुई स्प्रिंग होती है, यहाँ पर आप देखिए एक स्प्रिंग लगी होती है, पत्तीदार स्प्रिंग होती है ना। दो चीज होती है। अब देखिए क्या कह रहा है, इस वाइस को हाथ में पकड़कर प्रयोग लाई जाती है। इसके जा समांतर ना खुल करके गोलाई में खुलेंगे। कैसे कह रहा है? अब जब ये जबड़ा खुलेगा, यहां से हिंज है, तो जब खुलेगा तो ऐसे ओपन होगा, फिर ऐसे बंद होगा, फिर ऐसे ओपन होगा, फिर बंद होगा। तो क्या है? सर्कुलर, गोलाकार, किसी न किसी आर्क में, किसी न किसी क्या है? चाप में खुल रहा है। तो जबड़े कैसे खुलेंगे? गोलाकार खुलेंगे। इसके जबड़े गोलाकार खुलते हैं।
गोलाकार खुलते हैं। जबड़े कैसे खुलते हैं? गोलाकार खुलते हैं। इसको खोलने या बंद करने के लिए विंग नट हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसी को फ्लाई नट यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन मैंने वहां पे लिख दिया है। इसके दोनों जा के बीच में एक चिपटे स्प्रिंग पत्ती लगी रहती है। क्या लगी होती है? एक स्प्रिंग किस वाइस में लगी होती है? तो आप बताओगे सर कि हमारा वो हैंड वाइस में लगी होती है। और वो कैसी होती है? पत्तीदार स्प्रिंग होती, पत्तीदार स्प्रिंग होती है, जो कि खोलने का काम करती है ना। और इसके जा अपने साथ खुलने में सहायता करती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रायः किसकी बनाई जाती है? तो माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात की बनी होती। ठीक है, और इसकी साइज भी इसकी जा की चौड़ाई से ही लेंगे। नोट पॉइंट है ये सारे, नोट करिएगा, एक नोट्स बनाते चलिएगा अगर फ्री वाले हैं, बाकी इसके अलावा हमारी नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, इसकी साइज, इसकी चौड़ाई किस किस साइज में मिलती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो लंबाई कितनी होती है? 150 से लेकर के 125 mm से लेकर के 150 तक होती है। 150 तक होती है ये, है ना। तो 125 से लेकर के 150 mm तक आपको देखने को मिलती है ये लंबाई में। एल की बात कर रहा हूं मैं, ये लंबाई हो गई, है ना। इसके अलावा इसकी चौड़ाई भी होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो 40 से लेकर के 44 चौड़ाई। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ना। और ये भी क्या है? एमएम में है, ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर हुई। आगे आते हैं हम लोग। तो आगे चीजें खत्म हो गई क्या? आगे है आपका लेग वाइस। क्या है दोस्त? लेग वाइस। देखो ये लेग वाइस है। लेग वाइस क्यों बोलते हैं? वाइस तो यहाँ पे है ना, वाइस कहाँ है? यहाँ पे है। लेकिन देखो ये एक लेग के सहारे यहाँ पर टिकी हुई है। लेग के सहारे क्या है? टिकी हुई है। और यहाँ पर ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है, जैसे मोबाइल के लिए स्टैंड आता है ना, जो लोग रील बनाते हैं उनके लिए। तो ये एक स्टैंड होता है, इसके नीचे एक लेग लगी होती है, लेग के नीचे एक कॉलर होता है। ये क्या है दोस्त? ये है आपका लेग, है ना। और ये क्या है? पूरा पोर्शन आपका ट्राइपॉड है। यहाँ पर एक स्ट्रैप लगा होगा, स्ट्रैप के सहारे क्या होगी? आपकी ये वाइस जुड़ी होगी। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, लीफ स्प्रिंग लगी हुई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। लीफ स्प्रिंग इसको बोलते हैं, है ना। और ये आपका टॉमी बार होता है। क्या होता है? टॉमी बार। टॉमी बार होता है। और इसमें क्या होता है? आप देखेंगे स्क्वायर थ्रेड का एक बोल्ट होता है। इस हैंडल से हम लोग खोलते हैं तो धीरे धीरे खुलता है। ये भी यहाँ पे हिंज होता है। क्या है? ये यहाँ पर हिंज है। अब हिंज से जब ये भी खुलेगा तो गोलाई में ही खुलेगा, पैरेलल नहीं खुलेगा, गोलाई ही खुलेगा। समझते हैं, देखिए इस प्रकार की वाइस एक टांग लंबी होती है। इसको प्रायः लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट कर दिया जाता है। इसकी लंबी टांग को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इस वाइस के जा समांतर ना खुल करके गोलाई में खुलते हैं, मैंने बताया आपको। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी यानी ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है। पूछेगा आपसे कि ब्लैक स्मिथ शॉप में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वाइस कौन सी है? तो लेग वाइस है। इससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग और बेंडिंग इत्यादि की जा सकती है ना। और इस बेंच की बॉडी किसकी बनी होगी? रॉट आयरन की बनी होगी या तो माइल्ड स्टील की बनी। रॉट आयरन या किसकी बनी होगी दोस्त? माइल्ड स्टील की बनी होगी। ध्यान रखिएगा, है ना। इसका साइज इसकी जा की चौड़ाई से लिया जाता है। प्रायः इस वाइस में जा प्लेट वाइस में अलग अलग स्क्रू से जोड़कर साथ में कास्ट किए रहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको लेग वाइस में, इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी, इतनी ही चीजें, है ना। माइल्ड स्टील की बनी होती लेग वाइस, बस इतना ध्यान रखना। अब आगे बढ़े हम लोग तो आती है पिन वाइस। देखिए बहुत छोटी सी पिन है। ये क्या है? ये चक है। ये चक है, इसी में पिन फंसाया जाता है, इसी में पिन फंसा दिया जाता है। इसको हम लोग पिन वाइस कहते हैं। इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती है। इसकी बनावट में एक और हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है। देखो इधर क्या है? वाइस का हैंडल है, पकड़ने का काम आएगा। इधर चक है, इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फंसा सकते हैं, है ना। और देखिए इसके चक को घुमाकर इसमें छोटे जॉब और पिन इत्यादि, इसका चक रोटेट होता है। जब रोटेट करोगे तो खुल जाएगा, है ना। इसमें अंदर जगह हो जाएगी, स्पेस हो जाएगा, तो किसी भी पिन को आप पकड़ करके फिर उसको टाइट कर सकते हो, है ना। अधिकतर प्रयोग इसका घड़ी के साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, घड़ी के वॉच के पार्ट्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला प्रयोग किया करा जाएगा, है ना। यह किसका बना होगा? स्टील का बना होगा। इस वाइस में अधिक से अधिक जितने साइज का जॉब बांधा जा सकता है उसके अनुसार इसका साइज लिया जाता है ना। यूज कहाँ करते हैं? जैसे वायर को पकड़ने में, वॉच के पार्ट्स पकड़ने को। यही चीजें इंग्लिश में लिखी हुई, यही चीजें दोस्त इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ये होती है आपकी पिन वाइस। अब आ जाता है आपका क्लैंप, है ना। अब क्या आ जाता है? आपका क्लैंप आ जाता है। क्लैंप भी खत्म ही कर दें क्या? चलिए खत्म करते हैं। क्लैंप में ज्यादा नहीं जानना है। जैसे
ये भी पकड़ने का काम आता है, ये भी होल्डिंग टूल है। ये देखिए सी क्लैंप है आपके सामने बना हुआ है, इसका फ्रेम देखोगे आप लोग तो सी जैसा बना हुआ है। तो ये क्या है, फ्रेम है जो सी जैसा बना हुआ है। ये क्या है, एक मूवेबल जबड़ा है, और ये क्या है, फिक्स जबड़ा है। यहाँ पर अगर इस पेन को पकड़ना है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और इस कॉलर को, इस हैंडल को पकड़ करके हम लोग घुमाना स्टार्ट करेंगे तो स्क्रू के सहारे क्या हो जाएगा, जबड़ा आगे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है आपके क्लैंप का। अ क्लैंप इज अ फास्टनिंग डिवाइस यूज टू होल्ड और सिक्योर ऑब्जेक्ट टाइटली टुगेदर टू प्रिवेंट मूवमेंट। टाइट तरीके से पकड़ने के लिए जिससे मूवमेंट ना हो पाए, इसलिए हम प्रयोग करते हैं भाई किसका, क्लैंप का, है ना। क्लैंप कितने प्रकार का होता है, एक होता है सी क्लैंप, पूछेगा आपसे तो गोलाकार या टेपर या टेढ़ा मेढ़ा जॉब पकड़ने के लिए हम लोग सी क्लैंप का यूज करेंगे। यू क्लैंप का प्रयोग हम लोग पाइप को क्षैतिज अवस्था में पकड़ता है। वी क्लैंप आप गोल रॉड को वर्टिकल अवस्था में पकड़ता है। और प्लेन क्लैंप आप जो है वो माइल्ड स्टील, कॉपर या एल्युमिनियम या सीट्स, इन सब चीजों के लिए बना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो फ्रेम होगा वो बना होगा कास्ट आयरन का, और जो जबड़ा होगा बना होगा टूल स्टील या माइल्ड स्टील का। सभी में फ्रेम जो होगा ये बना होगा, ये पोर्शन होगा आपका कास्ट आयरन का, और ये बना होगा आपका स्टील का। इतना ही आपको पढ़ना है ना, इतनी ही चीजें आपको इसमें कवर करनी थी। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ संबंधित प्रश्न हैं जो कि हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे, अच्छे से उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इसी से जुड़े जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपका होल्डिंग टूल से कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगली क्लास में प्लेलिस्ट है, एमपी पीजीसीएल के नाम से प्लेलिस्ट है, एमपी विद्युत विभाग की भर्ती है, सभी कंपनियों को मर्ज करके निकाला गया है। लेकिन एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट आप लोग सर्च करोगे तो क्लासेस हमारी मिल जाएंगी। फिर आईटीआई के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहां पर कुछ पुरानी जो अभी 2024 की भर्ती आई थी उसकी भी क्लासेस मिल जाएंगी, ये नई सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्त अलविदा लेंगे आपसे, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो यार तो फिट आईटीआई ऐप डाउनलोड करके इस कंप्लीट कोर्स को हमारे ज्वाइन करो। 300-400 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये तक हमारी फीस है। उसी फीस में आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, साथ ही साथ नोट्स मिल जाएगा दोस्त, हैंड रिटन, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। कोई दिक्कत है तो नंबर फ्लैश हो रहा है, डायरेक्ट बात करो, व्हाट्सएप पीडीएफ व्हाट्सएप पे मंगाओ, है ना। आप कोर्स को ज्वाइन करो, नहीं कर सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, है ना। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना आप। इसके अलावा टेस्ट है, सेल्फ कर रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो तो टेस्ट अटेम्प्ट करो, है ना, जिससे आपको आइडिया लगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।